तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं। तो ये व्लॉग काफ़ी देर बाद आ रहा है, जबकि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि डेली व्लॉगिंग करूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो उसकी वजह से ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम इनको मुर्गियाँ हैं हमारी, इनको हम डाल रहे हैं भीगी हुई रोटी। और ये गर्मियों में, बरसात में इनको कम दी जाती है, लेकिन फुल जब मौसम गर्म हो तो उस दिन ये दे दी जाती है। और उसमें ये है कि आपके दाने का ख़र्चा भी बचता है और ये घर में इस्तेमाल होने वाली रोटियां ही होती हैं और ये ज़रा ख़राब नहीं होती। तो इसके अंदर ये है कि हमने मल्टीविटामिन और कोई भी लाइट एंटीबायोटिक शामिल कर देनी है, जिसकी वजह से इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त में भी इजाफ़ा होगा और इनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मल्टीविटामिन इनकी ग्रोथ अच्छी करेंगे और जो उनसे है लाइट एंटीबायोटिक कोई अगर पानी में, क्योंकि भीगती चीज़ तो वो हमेशा रेशा करती है, ये असूल है। तो अगर हम इसके अंदर कोई एंटीबायोटिक डाल देंगे हल्की फुल्की, तो उससे ये है कि वो उसका फिर वो बादीपन, जिसको बादीपन कहा जाता है, जो रेशा रेशा करता है, वो असर ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, ये मैं अपने छोटे चिक्स को डाल सकता हूँ, या आप इवन के तकरीबन 20 दिन के चूज़े को भी डाल सकते हैं। ये उसके लिए भी फ़ायदेमंद होती है। 20 दिन से छोटे को नहीं डालने चाहिए, लेकिन 20 दिन तक के को डाल दे तो बेहतर होगा। अब ये मैं डालूँगा। इसके बाद अपने बड़े असील हैं, असील पेयर है ये देखें, ये इनको भी डाल दिए। ये बड़े शौक़ से खाते हैं। ये देखें खा रहे हैं, ये देखें काफ़ी शौक़ से खा रहे हैं और ये तो खाते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि जो उनसे इतने ज़रा मल्टीपल जो उनसे हैं मुर्गे रखना, मल्टीपल ये क्या कहते हैं कलेक्शन के, मल्टीपल म्यूटेशंस के, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इनको मैनेज करना। क्योंकि आपको पता है कि मुर्गों की जो उनसी नेचर होती है वो एग्रेसिव ही होती है। फिर ये मुझे मुर्गी भी ढीली लग रही थी। मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं। फिर इसको मैंने आखिर में पकड़ लिया था और इसको नीचे ले गया था। तो ये थोड़ी थोड़ी ढीली थी, असल में ये इनसे डर रही थी। तो ये भी आपने देखना होता है कि आपका कोई बर्ड एक नुक्कड़ में क्यों खड़ा है, वो खा क्यों नहीं रहा। तो ये सारी रीज़न देखनी होती है, फिर ही आपका सेटअप अच्छा चलता है। तो यहाँ से मैंने अब डाल रहा हूँ ये छोटे मुर्गों का। ये हैं इंग्लिश, इनको कहते हैं इंग्लिश जापानीज़। ये भी बड़े खूबसूरत परिंदे होते हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ में होते हैं। और ये कुछ मिक्स ही पट्टे हैं, असील भी हैं और देसी भी हैं। ये देखें, इनको भी डालने का टाइम हो गया। अभी अपने खाने के लिए किस तरह बेताब हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये भी खाते रहेंगे। ये देखें, ये इनको बस डालने की देर होती है। और ये होता है कि आप अगर एकदम सारा डाल देंगे ना, उनको भूख लगी भी होगी तो इंसानों की तरह, जैसे इंसानों का हिसाब होता है कि जब हम एकदम खाना देखते हैं ना, तो हम थोड़ा सा खा के हमारी बस हो जाती है। जब ये है कि आप उनको थोड़ा 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 करके डालते रहेंगे ना, तो जितना आपने उनको खिलाना आप उनको खिला सकते हैं। यानी कि उनकी जिसको कहते हैं ना नीयत नहीं बढ़ती, वो नहीं बढ़ेगी और वो खाते रहेंगे चाहे उनके पेट भर जाए। तो ये है कि ये एक ट्रिक होती है जिससे आप इनका अपना खाना ज़ाया नहीं कर सकते। इनको आप टाइम टू टाइम डालें, 2 टाइम डाल दें, 3 टाइम डाल दें। ये लेकिन है कि इनको बिल्कुल उतना डालें जितना ये खा के ख़त्म कर दें। फिर अगर बाद में मांगे तो और डाल दें। बाद में आपने ख़ुद डिसीजन लेना होता है कि कितना इनके लिए काफ़ी होगा। ये देखें, इनमें थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, फिर मैंने दोबारा डाला है। तो अब ये फिर उसी तरह ही खाएँगे जिसमें पहली मरतबा डाल रहा है। ये एक टेक्निक होती है जिससे ना हमारा खाना ज़ाया नहीं होता। तो ये देखें, ये खाएँगे, अभी भी इसी तरह शौक़ से खा रहे हैं जिस तरह पहले खा रहे थे। और इसको ये 2 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म कर देते हैं। और गाइस ये देखें, इसकी भी इनके भी माशाल्लाह ये 7-7 8-8 महीने के पट्ठे हैं, तो इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। इसमें से एक जो सा है वो मेल है, वो मैं आपको अगर आगे आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसकी थोड़ी सी ग्रोथ में ये है कि ग्रोथ उसकी अच्छी है, लेकिन उसकी जो सी सेहत है ना, वो अच्छी नहीं बन रही। सेहत अच्छी नहीं बनने का मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों इस तरह हो रहा है। तो ये देखें, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो ये देखें, ये इसी तरह ही चलता रहेगा। ये जब जितनी तक आप इनको अगर एकदम डाल देंगे ना, ये थोड़ा सा खाएंगे और बाकी को पाँव मार के वगैरह करके ना ये ज़ाया कर देते हैं। तो ये एक टेक्निक होती है जिससे ना आप इनको अच्छे खाना भी खिला सकते हैं, साफ़ सुथरा भी रहता है और वो खा भी लेते हैं। आगे ये देखें, ये हमारे गावा ट्री है। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा हरा भरा है
और इसको तकरीबन 1 महीना हुआ है। तो इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं माशाल्लाह, कैसे कितने अच्छे अच्छे नए नए पत्ते निकल रहे हैं। तो ये होता है इसके, अगर आप अच्छी तरह खाद देंगे, पानी टाइम पे देंगे, टाइम पे खाद देंगे, कौन सी खाद देनी है, कितना देनी है, इसके पे मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगा। लेकिन ये है कि एक एमपी, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, एक एमपी की खाद होती है और एक डीएपी होती है। एनपी की जो सी खाद होती है उसके अंदर होता है जो से आप फास्फोरस होती है ना, यानी कि जिससे इसके फूल फ्लावरिंग पे आता है पौधा, वो उसके लिए होती है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए। और जो सी डीएपी खाद होती है वो होती है इसकी ग्रोथ के लिए, यानी कि जो हरे हरे पत्ते नहीं निकलते हैं ये उसके लिए होती है। तो ये देखिए मैंने ग्रो बैग और बाल्टी में लगाए हुए हैं। ये बाल्टी पुरानी टूटी हुई थी, तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह इसका तना कितना अच्छा और हेल्दी है। और ये देखें नींबू भी इस पर लगे हुए हैं, ये तकरीबन 20 से 25 दिनों में उतरने के काबिल हो जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप, मिट्टी आपने बिल्कुल खुशक भी नहीं होने देनी और ज़्यादा देर गीली भी नहीं रहने देनी। आपने इसका ड्रेनिंग इस तरह करना है कि आपको पानी बिल्कुल इनके खड़ा ना हो। अब ये देखें ये भुरभुरी बिल्कुल मिट्टी, कोई सख्त मिट्टी नहीं है। इससे इसकी जो सी है रूट बॉल है वो बहुत अच्छा बनता है और बहुत ज़्यादा बनता है, जिससे जितना ज़रा रूट बॉल बनेगा उतनी ज़रा इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि इसके रूट्स ने ही सारा खाना वगैरह लेना होता है, तो वो ही फिर आगे ट्रांसफ़र करती है लीफ तक। रूट से ही सारा खाना और खुराक जाती है। ये देखिए माशाल्लाह ये भी काफ़ी हेल्दी है, उस पर भी नई नई फ्लावरिंग हो रही है, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैं इसको पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि इसकी हेल्थ पे कैसे फोकस किया जाता है और इसकी हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जा सकता है। तो इस पर मैं कोई प्रॉपर मेरी एक वीडियोज़ आएंगी पूरी सीरीज़, जिस पे मैं इंशाल्लाह, आगे मौसम भी आ रहा है तो उसमें मैं आपको तफसील से बताऊंगा। आपने लाजमी वो देखनी है, तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर वो आ जाएंगी। जब उनका सीज़न आएगा ना ये पनीरियों का, मैं आपको पूरी इसकी केयर बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 से 4 सालों से मुसलसल अपने रूफ टॉप पे अच्छी सब्ज़ियाँ उगा रहा हूँ और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट भी आता है। इवन कि गोभियाँ तक भी उगा रहा हूँ। तो फिर हम चलते हैं उस मुर्गी की तरफ। और ये देखें अब उन्होंने बचा दिए, ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था। तो ये देखें ये हैं हमारे छोटे शहज़ादे। ये देखें ये मुर्गा है गोल्डन स्प्राइट, ये बहुत बदमाश किस्म का मुर्गा है। ये बड़े बड़े असीलों से पंगे लेते हैं। 7 वाला असील है, इसको इसने जीना हराम किया हुआ है बिल्कुल ही, उसको बिल्कुल टिकने नहीं देता। क्या वो उधर खाना खा रहा होगा, उसको जाके पंगे लेगा, वो फिर तंग होता है। आपको पता है असीलों की जो सी नेचर होती है वो तो एग्रेशन वाली होती है ना, उनको थोड़ा सा आप छेड़ें तो उनको गुस्सा आ जाता है, तो वो फिर गुस्सा करता है। तो इनके गुस्सा करने की नेचर यही होती है कि ये नेचुरली ना इनकी जो सी नस्ल है उसमें ही ये चला आ रहा होता है। ये मैं मुर्गी को नीचे ले आया था। ये देखें ये एक और हमारा एक मुर्गा है, इसका मैं आपको बता रहा था ट्रीटमेंट चल रहा था। इसके पाँव में थोड़ा सा ज़ख़म था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, जो उसके साथ ही मैंने लाके खड़ी कर दी। ये इधर भी काफ़ी डरती रही थी इससे, असल में पता नहीं इसको शायद सोकड़ा हुआ है या कोई बीमारी हुई है जिसकी वजह से ना ये दूसरे मुर्गों से डरती है बहुत ज़रा। ये देखें भाई बिल्कुल अलग थलग होके खड़ी हुई है और ना ही खा रही थी ना ही पी रही थी। फिर ये है कि मैंने इसको थोड़ी सी इंजेक्शन वगैरह लगाया, तो जिससे ये है कि खाना पीना इसने स्टार्ट किया। और ये मुर्गा भी खड़ा है, ये भी हैरान होकर देख रहा है। ये देखें माशाल्लाह इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल हीरी मुर्गी थी। ये हमारे बजिस पैरेट्स हैं और ये माशाल्लाह इन्होंने ब्रीडिंग ये देखें कितनी अच्छी की हुई है। तकरीबन हर आपको मटकी में ही बच्चे और अंडे नज़र आएंगे। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये हुआ है कि जो उनसे बच्चे निकलते हैं पहले तो उनके यानी कि सारी चीज़ें सही होती हैं, एवरेज भी सही आती है, लेकिन या तो मोटेलिटी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है या ऐसा होता है कि उसके इनके जिसको आप कंडम पीस कह लें वो वाले पीस निकलने शुरू होते हैं, जिनके पर सही नहीं होते, दुमें सही नहीं होती। अब ये देखें ये इतने हेल्दी थे तो बाद में ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए पीस। ये देखें अब इनके सारे पर अच्छे अच्छे हैं, लेकिन बाद में ये पर सारे इनके झड़ जाते हैं, पता नहीं क्या मसला बनता था। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह 4-4 5-5 की एवरेज आ रही थी मेरे हर
केज में हर आप मटकी में देखें ये भी एक मारा हुआ है। ये आप सोच रहे होंगे कि ठीक है क्यों कह रहे हैं, ये असल में मैंने जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ और वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इस वक्त मेरे पास ये बजीज़ नहीं है, ये मैंने निकाल दिए हैं, दे दिए हैं किसी को, क्योंकि मेरे पास इनकी सही देखभाल नहीं हो पा रही थी और वो मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए था। तो मैंने कहा कि बेहतर ये है कि इनके साथ भी जुल्म नहीं होगा और मुझे भी नुकसान से बच जाऊँगा, तो इनको निकाल देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। और ये देखें इधर भी 3 से 4 अंडे थे, लेकिन इस मादी की बस फीमेल की क्या कहते हैं किस्मत ही ऐसी है, इसको एक मरतबा इसकी ब्रीड मैं ले नहीं पाया, एक बच्चा भी मेरे पास नहीं इसका निकला। दूसरे फीमेल्स आके इसके अंडे तोड़ती हैं, डरती बहुत है दूसरी फीमेल से। फैलो की है ना, तो आपको पता है फैलो जो सा ब्लड लाइन होती है ये थोड़ी सी वीक होती है, तो ये डर जाती है जल्दी, इनको कमज़ोर होती है दूसरी ब्लैक आइज से या इवन के रेड आइज से भी ये कमज़ोर होती है। और ये फैलो क्योंकि ये अलग से एक म्यूटेशन होती है, वो बहुत रेयर होती है, तो इसकी वजह से ये बहुत जल्दी डर जाते हैं, ज़्यादा पंगे नहीं लेते दूसरों से। ये देखें ये कुछ पीस पड़े थे ख़राब, ये आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से ना मैंने कहा कि बेहतर है इन पे भी जुल्म नहीं होगा, ये किसी के पास चले जाएंगे तो क्या पता उनके पास ज़्यादा सही ब्रीड कर दें। ये कुछ मेरे पास मुझे लगता है मेरे से ना विटामिन वगैरह की कमी हुई है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो मैंने इनको बताया था, वो कह रहे थे कोई मसला नहीं मैं सही कर लूँगा। तो ये कि ये थी मेरी बजिस की कॉलोनी, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अपने अगले बर्ड्स। तो ये हैं हमारे प्लम हुड, बहुत ही शरीफ नफ्स तोते, बिल्कुल भी शोर नहीं करते। असल में पीछे गर्मियाँ चल रही थी ना, तो गर्मियों में ये मौसम इनके लिए अच्छा नहीं होता, तो ये बिल्कुल खामोश रहते हैं, फिर इनके ज़रा खुश नहीं हैप्पी नहीं रहते ज़रा। अभी तो मस्तियाँ करने लगा हुआ है, सिर्फ वीडियो बन रही है उसकी वजह से, वरना ये बिल्कुल एक कोने में बैठे रहते हैं। और गर्मियाँ हालांकि इन पर फ़ैन भी चल रहा होता था, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा ठंडक को पसंद करने वाला परिंदा है। और ये हमारी फिंचीज़ हैं, ये बहुत सबसे शरारती परिंदा है ये इन्होंने एक जगह नहीं बैठना होता, ये आप देख रहे होंगे इनको चैन नहीं होगी, ये एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाते जाएंगे, और ये इनकी नेचर होती है, वैसे ये खुश भी रहती हैं। अगर तो कोई फिंच आपने देखा हो, देखेंगे वो एक फूल के बैठी हुई है एक साइड पे, तो इसका मतलब उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उसको नोटिस करना पड़ेगा। तो ये कि जो एक्टिव और हेल्दी होती हैं वो इसी तरह ही एक जगह पे नहीं बैठती है, चलती फिरती रहती हैं, उड़ती रहती हैं, एक जगह पे नहीं, ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ये इसी तरह ही ना फिरती रहती हैं और रौनक लगाई रखती हैं। असल में आप कह रहे होंगे कि ये वॉइस ओवर क्यों कर रहे हैं, असल में पीछे ना काफ़ी शोर आ गया था वीडियो में ना, जब मैं ऊपर मुर्गियों की बना रहा था, और वॉइस की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो ये है कि इससे क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ये हमारे डायमंड डव का पेयर, 2 पेयर हैं, ये देखें ये बैठी हुई हैं फीमेल्स, दोनों फीमेल्स बैठी हुई हैं ये अपने एग्स पर हैचिंग के लिए। तो ये आप देख सकते हैं ये एग दिया हुआ है इन्होंने। तो ये कि अब मौसम आ गया कि अब दोबारा से एवरेज है ना ब्रीडिंग का वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अक्टूबर आ गया, सितंबर में वैसे स्टार्ट हुई थी लेकिन इस बार सितंबर थोड़ा सा ख़राब गया। ये है हमारे माशाल्लाह लव बर्ड्स, और ये हैं फ़िशर, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं है, मास्किंग थोड़ी सी ख़राब है। ये देखें ये फ़ीमेल बैठी हुई है एग्स पर, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी इंशाल्लाह न्यू अपडेट भी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। अब तो इसके माशाल्लाह बच्चे काफ़ी अच्छे हो गए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये फ़ीमेल, ये इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह एवरेज ना बच्चों की। और इसके बाद ये एक पेयर है, ये मेरे पास फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहा है, और माशाल्लाह इन्होंने 5 एग्स दिए हुए हैं। और ये तकरीबन अल्बाइनो स्प्लिट रेड आइस का जो सा है ना, स्प्लिट अल्बाइनो रेड आइस उसका पेयर है। ये असल में पेस्टल इनो ब्लू पेस्टल जो सी है ना, स्प्लिट इनो की फ़ीमेल है, और मेल है ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो। और ये जो से हैं ये ग्रीन ओपलाइंस हैं, ये मेल फीमेल, ये भी अपनी नेस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मौसम बिल्कुल करीब है, ये भी पूरा दिन ये नेस्ट में बैठे रहते हैं। और इधर से ये बेबीज़ हैं,
ये उन्हीं का जो सा ऊपर पैर आपने देखा है ग्रीन फिशर्स का, ये उनके ही बेबीज़ हैं। ये माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी, एक्टिव और बहुत शरारती हैं। और अभी ये देखें, ये है हमारे पास लुटिनो पर्सनाटा स्प्लिट रेड आइस का पेयर है। इन्होंने माशाल्लाह रेड आइस के बच्चे भी निकाले थे, लेकिन ये है कि अब ये पेयर सिर्फ एक फ़ीमेल ही बची हुई है मेरे पास। जब मैं ये इस पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ माशाल्लाह। इस टाइम तो उन्होंने शायद एग लेइंग भी नहीं की थी, ये बहुत पुरानी वीडियो है। तो अब ये कि इन्होंने एग लेइंग भी कर दी। ये देखें, ये कॉकटेल्स हैं। इनको बहुत बुरा लगता है कि हमारी वीडियो ना बनाई जाए। अगर वीडियो बनानी है तो खुसूसन हमारे घर की ना बनाई जाए। ये आप देखिए कैसे गुस्सा करेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये मैं अभी खोलूँगा तो ये देखिएगा। अभी मैं डर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं होता, एकदम घबरा के ना परिंदा अपने इससे नेक से बाहर भी आ सकता है और उड़ भी सकता है। ये देखें, ये दोनों अंदर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी एग लेइंग की होगी। तो ये दिखाते ज़रा मुश्किल से हैं। ये देखें, वो भी मार रही है फ़ीमेल। तो मैं भी कहा कि चलो उनको डिस्टर्ब नहीं करते। ये देखें, वो उसने दिखाई दी, उसने कहा कि इसने तो बात नहीं आना, दिखाई देना बेहतर है। वो देखें, अब वो गुस्से से अब चीज़ें आगे पीछे कर रही है। ये इनका गुस्से वाला बिहेवियर होता है। ये फ़ीमेल मेरी हैंड टेम थी, लेकिन अब ये टेम बिल्कुल ख़त्म हो गई क्योंकि मेल इसके साथ बिल्कुल वाइल्ड है। यानी कि वाइल्ड नेचर क्या है, काटता वगैरह, तो फीमेल की नेचर भी ख़राब हो गई है। ये वरना मेरे हाथ पे बैठी थी, बहुत अच्छी फ़ीमेल थी, मेरी घर की निकली हुई बच्ची है अंडे से। तो ये माशाल्लाह फुल एडल्ट हो गई है और ये अब ब्रीडिंग कर रही है। ये माशाल्लाह चारकोल के साथ मेल है और इंशाल्लाह इनका रिज़ल्ट देखूँगा कि कौन सा आता है, क्योंकि फ़ीमेल तो रेड आइस की है ना, वो ब्लैक आइस का है। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। देखें, उस टाइम कितनी गर्मी थी, अब तो माशाल्लाह पंखे के बगैर भी गुजारा हो जाता है कि वो हाँफ रहे हैं। इसकी वजह से मुझे जो से है ब्रीडिंग रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं मिला था, क्योंकि उन्होंने गर्मी में ब्रीडिंग कर दी थी। और ये हैं हमारे पिजन्स, इन्होंने भी तकरीबन अंडे दिए हुए हैं। और ये देखें, ये भी बहुत गुस्सा करती है फ़ीमेल। ये देखिए आप, ये पढ़ने लगी है मुझे। इससे पहले कि पढ़े मैं आराम से दिखा रही, चलें अब तो शरीफ बनी हुई है, वरना ये मारती है बहुत ज़ोर ज़ोर की। ये देखें, भी मार रही है मुझे, चूंचे मार रही है, कह रही है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे आराम से बैठने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो देखें, वह ये पड़ी है। आपको पता है लातों के बहुत बातों से नहीं मानते। फिर उसने कहा कि मैं आराम से कही जा रही हूँ कि मुझे ना छेड़ो, लेकिन हम भी तो फिर ढीठ है ना, आपको पता है पाकिस्तानी कौम है, तो हमने भी तो जुगाड़ लगाना ही होता है। तो बड़ी मुश्किलों से देखने दे रही थी। कुछ ये इन्होंने काफ़ी पीछे करके नेस्ट बनाया हुआ है। तो ये देखें, इन्होंने भी अंडा दिया हुआ था। ये अब मेल है, ये मेल भी इसकी प्रोटेक्शन के लिए आ गया, लेकिन ये मेल थोड़ा सा डरता है। मेल कहते नहीं कुछ, लेकिन फ़ीमेल मारती है, वरना नॉर्मली मेल बहुत ज़्यादा मारते हैं, फ़ीमेल के पास नहीं आने देते जब उसने एग लेइंग की हो। लेकिन ये मेल थोड़ा सा शरीफ था, इसीलिए कुछ नहीं कहता हमें। और ये देखे, पंखा भी चल रहा है इनके साथ, लेकिन ये है कि गर्मी हाई उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। जो एकदम सितंबर के मिड में जो गर्मी आई थी ना, उसने सबके 14 तबक रोशन कर दिए थे। तो ये कि अब माशाल्लाह बारिशों के बाद मौसम काफ़ी बेहतर हुआ पड़ा है। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आखिर में जाते जाते ये मैं आपको मस्जिद की कॉलोनी दिखा देता हूँ, जो मेरे भी सिर्फ मोबाइल की ज़ीनत ही बनी हुई है। ये सारी रौनकें अब इधर ख़त्म हो गई हैं। और इधर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी ये क्वेश्चन पूछना हो किसी भी टॉपिक के बारे में, अगर आपने वीडियो देखनी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस बारे में वीडियो होनी चाहिए। फिर मैं उसी टॉपिक पे इंशाल्लाह अगली वीडियो बना दूँगा। ब्लॉग तो आते रहेंगे, लेकिन किसी